राधा तो आज पहली बार अपनी किसी दोस्त की शादी अटेंड कर रही थी। राधा, शादी की डेकोरेशन तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत हुई है और तुम भी पहली बार ही अपने किसी दोस्त की शादी में आई हो। हाँ प्रिया, ये जगह तो किसी सपनों की जगह से कम नहीं लग रही। मुझे लगता है कि ज़रूर आज कुछ खास होने वाला है मेरे साथ। अभी राधा ऐसे ही कहती है कि वहाँ पे कृष्णा आ जाता है और वो तो मन ही मन में सोचता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर कृष्णा अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। प्रिया, उस लड़के को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे अपने सपनों का राजकुमार आज यहीं मिल गया हो शादी में। राधा, तुम्हें इतनी जल्द किसी लड़के से प्यार हो जाएगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो मैं तुम्हें उससे मिलाकर लाती हूँ। और थोड़ी देर बाद ही जैसे ही रस्मात हो जाती हैं, प्रिया तो उसको मिलाने के लिए जल्दी से कृष्णा के पास जाती है। राधा, आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, इससे मिलो। ये मेरे कज़न का दोस्त है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। इसकी तो जितनी ज़्यादा भी तारीफ की जाए मुझे लगता है उतनी ही कम है। राधा, आज आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। प्रिया ने मुझे आपके बारे में पहले भी बहुत कुछ बताया हुआ था। कृष्णा जी, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो प्रिया हर किसी की ही तारीफ करती है, मगर इस बार सच कर दी। शादी की तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही थी और इतने ज़्यादा क्राउड में राधा का तो दिल घबराना शुरू हो जाता है और वो बाहर बाग में चली जाती है। कृष्णा भी राधा के साथ बाहर ही आ जाता है और वो तो उसकी निगाहों में ही खो जाता है। ये शादी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। वैसे तो मैंने बहुत सी शादियाँ अटेंड की हैं, मगर आज पहली बार मैं तुमसे मिला यहाँ। ये सब तो तकदीर का ही खेल है, वरना किसको मालूम था कि आज हम दोनों यहाँ मिलेंगे और इतने अच्छे दोस्त बनेंगे। राधा, क्या तुमने कभी पहली नज़र के प्यार के बारे में कभी कुछ सुना है? मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। हाँ, सुना है, और आज तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हों। वो दोनों थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और अपने प्यार को दोनों महसूस करते हैं और जल्द ही शादी खत्म हो जाती है और कृष्णा कहता है ऐसे। राधा, मैं तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल याद रखूंगा। तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी मुझे याद रखोगी। कृष्णा, मैं तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल ही याद रखूंगी और ये तो अभी हमारी कहानी की शुरुआत ही है, मुझे लगता है। राधा की ये बात सुनकर कृष्णा की तो खुशी का कोई भी ठिकाना ही नहीं था। कृष्णा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? तुम काफी देर से खामोश हो और बस मुझे ही देखते जा रहे हो, मुझे बताओ। राधा, मैं भी अपने पहले प्यार को ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। अब मैंने तय कर लिया है, हम इसका एक नया चैप्टर लिखेंगे दोनों। तुमने तो कृष्णा मुझे डरा ही दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ मुझे ही तुमसे प्यार हो गया हो और तुम्हें ना हो। राधा, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे अपना फ़ोन नंबर दे देना चाहिए ताकि जब भी मेरा दिल चाहे मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकूं। राधा कृष्णा की बात सुनकर मुस्कुराती है और उसे अपना नंबर दे देती है। कृष्णा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रात भी हो जाती है। कृष्णा तो घर भी आकर सिर्फ राधा के ही ख्यालों में ही खोया हुआ था और वो थोड़ी देर बाद राधा को कॉल करता है और वो कहता है राधा से, हेलो राधा, क्या मैंने तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुमसे फिर से बात करूं।
नहीं नहीं कृष्णा, तुमने तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मैं भी अभी थोड़ी देर में ही तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। राधा, मैं भी जब से शादी से आया हूँ बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोया हुआ हूँ और बस तुम्हें ही कॉल करने का सोच रहा था। कृष्णा, तुम्हारी कॉल मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकती है? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुमसे हर वक्त ही बस बात करती रहूं। तो फिर राधा, मैं तुम्हें ऐसे ही कॉल करता रहूँगा। तुमसे बात कर कर तो मुझे लगता है कि मेरी रात ही पूरी बन गई हो। और फिर वो दोनों ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं और जल्द ही सुबह भी हो जाती है। कृष्णा तो सुबह काम पर चला जाता, मगर राधा को तो सारा दिन ही सिर्फ कृष्णा की कॉल का ही इंतजार रहता था। राधा, अगर तुम्हें बुरा महसूस ना हो तो मैं काफ़ी दिनों से ही तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं बताऊँ। कृष्णा, इसमें पूछने की कौन सी बात है? तुम जो चाहो वो बात मुझसे कर सकते हो। राधा, हम कब से काफ़ी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक अच्छी जगह जाकर डिनर कर लेना चाहिए। राधा कुछ देर सोचती है और फिर कृष्णा से कहती है, हाँ कृष्णा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने ज़रूर जाऊंगी। बस तुम मुझे वक्त और पता बता दो, मैं आ जाऊंगी। राधा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें अभी एड्रेस और टाइम जल्दी से सेंड करता हूँ। कृष्णा, तुमसे बात कर कर तो मेरे दिल को बहुत ही सुकून पहुँचता है और मैं कल तुम्हारे साथ डिनर करने ज़रूर जाऊंगी वहाँ। राधा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी जिंदगी में किसी भी पल में निराश बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। वो दोनों तो जल्द ही सो जाती हैं और कुछ ही देर में कृष्णा तो उठ जाता है और वो जल्द ही अपने डिनर की सारी तैयारी कर लेता है। कृष्णा ने तो राधा की मनपसंद जगह पर ही उसके लिए डिनर प्लान किया हुआ था। कृष्णा, ये जगह तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और तुम पहले हो जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राधा, अब तुम इन सब चीज़ों की आदत डालो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो और तुम्हें खास महसूस करवाने के लिए मैंने ये किया। जगमगाती हुई मोमबत्तियाँ और गुलाब के फूल तो चांदनी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। कृष्णा, मुझे तो ये ख्वाब सा ही लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस रात को मेरे लिए इतना खास बना दिया। राधा, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है और ये तो शुरुआत है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को स्पेशल बनाऊंगा। कृष्णा जैसे ही वेटर को इशारा करता है, वो तो डायमंड की रिंग जल्द ही उसके पास लेकर आता है और उसे देकर चला जाता है वहाँ से। और फिर कृष्णा एक प्यारी सी रिंग और बुके के साथ उसको प्रपोज करता है। राधा, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत बन गई है। क्या तुम मेरे साथ सारी जिंदगी रहोगी? कृष्णा, मैं भी अपनी सारी जिंदगी ही तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ उससे पहले हम लिव इन रिलेशन में रहें एक साथ। राधा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर यही ठीक है। मैं तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशन में ही रहूँगा। तुम मेरे घर चलो मेरे साथ। कृष्णा, ये मैं जो भी कर रही हूँ ये मैं अपने और तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही कर रही हूँ। तुम किसी बात का भी बुरा ना मनाना। कृष्णा तो इस पूरे अरसे में उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। राधा, मुझे बताओ कि इतने अरसे इस लिव इन रिलेशन में रहने के बाद अब तुम्हारा क्या फैसला है? तुम शादी करोगी क्या मुझसे? कृष्णा, इतने अरसे में मुझे यकीन हो गया है कि मैं अपनी आगे की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं शादी करूँगी। आखिरकार इतना समय बीत जाने के बाद वो भी दिन आ गया था जब कृष्णा और राधा की शादी होने वाली थी। राधा, आखिर इतना समय बीत जाने के बाद जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो ही गई। मैं तुम्हें इस शादी के जोड़े में देखना चाहता था।
आखिरकार उन दोनों की शादी भी हो जाती है और कृष्णा सबसे अच्छे होटल में एक अच्छा सा स्वीट रूम हनीमून के लिए बुक करता